Assalamu alaikum guys, I hope you all are fine and doing your job very well and welcome back to my YouTube channel। आज हम बात करेंगे कूप 26, कूप 28 और अपकमिंग कूप 29 की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में, और जो कि डिस्कस हुआ है डाउन एडिटोरियल में, जिसका ये टॉपिक है फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, और जो कि आर्टिकल है इमादुद्दीन अहमद का। और ये किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क और डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली पाकिस्तान के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी गो फर्दर लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट क्लाइमेट फाइनेंस इज़। अब ये क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है, जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या चीज़ है, तो हमें पता चल जाएगा, इस आर्टिकल की हमें समझ आ जाएगी। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है कि ये फंड्स होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो फंडिंग करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ फंडिंग करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो जब भी उसमें कोई भी ऐसा इशू आता है क्लाइमेट से रिलेटेड, जैसे कि उसमें लाइक फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स का इशू हो जाता है, राइजिंग सी लेवल है, या अर्थक्वेक जैसे कोई भी ऐसी अनहोनी वगैरह हो जाती है, तो ये क्या होता है कि ये फंडिंग करते हैं। उन फंडिंग से क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री की उस चीज़ से निकाला जाता है। तो ये फंडिंग कितनी की जाती है, ये $100 बिलियन की जाती है एनुअली। तो अब क्या हुआ है कि जब अगर ये फंडिंग करेंगे, उससे क्या होगा कि वो रीन्यूएबल एनर्जी बिल्डिंग होगी, इससे क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एंड उससे क्या होता है कि इवन जो डिज़ास्टर रिकवरी है वो होती है। लेकिन अब हुआ क्या है, डेवलप कंट्री प्रॉमिस किया था कि वो 100 मिलियन एनुअली हेल्प करेंगे तो फाइट क्लाइमेट चेंज। हाउएवर मैनी कंट्रीज हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ दिस प्रॉमिस। उन्होंने इस प्रॉमिस को जो है वो कंप्लीट नहीं किया। तो अब जो ये कूप 26 है, जो कि ग्लास गो में इसी चीज़ पे क्रिटिसिज्म किया गया है, इसके फेलियर पर क्रिटिसिज्म किया गया है। अब अगर हम इसके मज़ीद इस आर्टिकल की पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है कि कूप 26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, तो उसमें क्या था कि क्रिटिसिज्म किया गया डेवलप्ड कंट्रीज़ पे कि उन्होंने फंडिंग नहीं की, और डेवलप कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि उन्होंने इन कंट्रीज़ के लिए जो वो 100 बिलियन एनुअली क्लाइमेट फाइनेंस का कमिटमेंट पूरा नहीं किया। और ये फाइनेंस ज़रूरी है कि ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो मुल्क क्लाइमेट चेंज को अगेंस्ट मैयर्स ले सकें। जो कूप, उसके बाद अगर हम पॉइंट की बात करें, कॉप 29 इन बाकू, तो इफ़ आई प्रोनाउंस इट एक्यूरेटली, तो इसमें भी यही होगा कि जो ये कूप 29 बाकू में होगा, और इसका जो मेन फोकस होगा वो क्लाइमेट फाइनेंस का और ज़्यादा एम्बिशियस बनाया जाए, और इसको इम्प्रूव किया जाए। इसके बेस जो है वो कूप 28 दुबई में ले डाउन किया गया था, और कुछ नए आइडियाज़ भी आए हैं जो होपफुल बनाते हैं कि आगे ये बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें डिस्कस किया गया है वो ग्लोबल क्लाइमेट फ्रेमवर्क है। अब इसमें क्या है कि कूप 28 में 15 कंट्रीज़ ने ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क साइन किया। इस फ्रेमवर्क का एम है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन जो है वो मोबिलाइज़ किए जाएं, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद मिले क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए। और इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स जैसे कि पेरिस पैक्ट है, ब्रिज टाउन इनिशिएटिव का रोल भी शामिल है। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान रोल की, कि पाकिस्तान को ये ज़रूरी है कि वो अपना रोल इस फ्रेमवर्क में अदा करे, ताकि हमारी लोकल नीड्स को के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंस को यूटिलाइज़ कर सके। अगर पाकिस्तान अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप कर ले, जहाँ एग्रीकल्चर है, वाटर मैनेजमेंट है, और डिज़ास्टर रिजिलियंस को एड्रेस किया जाए, तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंप्लीफाई एक्सेस टू फंड्स, तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाइमेट फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनको प्रोसेस आसान बनाना चाहिए, अप्रूवल्स को स्पीड अप करना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क को क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स आसानी से मिल जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, पब्लिक फाइनेंस फॉर
अडेप्टेशन। सो इसमें यही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है वो अडेप्टेशन के लिए ज़्यादा जो पब्लिक फाइनेंस है देनी चाहिए। हमने देखा है कि 2022 का जो फ्लड है इसमें 8 मिलियन लोग जो थे पाकिस्तान में वो डिस्प्लेस हुए थे। अगर डेवलप्ड कंट्रीज रेजिलियंस पे फोकस नहीं करेगा तो क्या होगा, इन फ्यूचर में जो है वो मैस माइग्रेशन जो है वो और ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि 2022 में फ्लड आया है तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आगे है डेब्ट मैनेजमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर हम इसको देखें तो ये ब्रॉडर फाइनेंस डेब्ट मैनेजमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये है कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग मुल्कों को के लिए एक और इम्पोर्टेंट इशू डेब्ट मैनेजमेंट का है। जैसे कि डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स है, सस्टेनेबल लिंक बॉन्ड्स या IMF की स्पेशल जो ड्राइंग राइट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करके हम अपने कर्ज को कम कर सकते हैं और क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन में नए इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। सो एट द एंड यही है कि पाकिस्तान को ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनकर अपना रोल अदा करना चाहिए। COP 27 पर हमने देखा कि हम G7 में अपना वेट थ्रू कर सकते हैं और COP 29 पर भी पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस पर। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपको लगता है कि पाकिस्तान को किस तरह से अच्छी तरह से प्रोसेस में शामिल होकर हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान शुड डू बाय joining the global climate finance framework to better tackle the challenges of climate change। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप अगर हो सकते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको खुद देखिएगा कि क्या जो है पाकिस्तान अगर ये ज्वाइन करता है इस बेटर फ्रेमवर्क को तो क्या हम टैकल कर सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज के जो भी चैलेंजेस हैं। तो guys, share your thoughts in the comments below, and if you enjoyed the videos don't forget to like and subscribe and stay tuned। we will meet in next video। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।